नमस्कार दोस्तों। तो हम पढ़ने वाले हैं जालोर के चौहान। हम इस जनरल नॉलेज से संबंधित रिवीजन कर रहे हैं। उसको आप एयरफोन लगाकर अच्छे से सुनिए और देखिए। जालोर के चौहान। जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कीर्तिपाल था। जालोर में सोनीगरा चौहानों का शासन था। कीर्तिपाल ने परमारों से जीतकर जालोर वंश की नींव रखी। गुजरात के भीमदेव से अपनी पुत्री लीलावती का विवाह किया गया। गुजरात के भीमदेव से अपनी पुत्री लीलावती का विवाह करवाया। समर सिंह। इल्तुतमिश में नसीरुद्दीन महमूद के आक्रमण के समय जालोर का शासक उदय सिंह सोनगरा था। इल्तुतमिश में नसीरुद्दीन महमूद के इल्तुतमिश में नसीरुद्दीन महमूद के आक्रमण के समय जालोर का शासक उदय सिंह सोनगरा था। चाचिंग देव के समकालीन नसीरुद्दीन महमूद में बलवंत था। चाचिंग देव के समय नसीरुद्दीन महमूद में बलवंत। सामंत सिंह के समय दिल्ली सुल्तान बलबन में जलालुद्दीन खिलजी था। सामंत सिंह के समय बलबन में जलालुद्दीन खिलजी। जालोर के प्रारंभिक शासक कीर्तिपाल, समर सिंह, उदय सिंह, चाचिंग देव, सामंत सिंह। जालोर के प्रारंभिक शासक कीर्तिपाल, समर सिंह, उदय सिंह। जालोर के प्रारंभिक शासक में कीर्तिपाल, समर सिंह, उदय सिंह, चाचिंग देव, सामंत सिंह। कीर्तिपाल, समर सिंह, उदय सिंह, चाचिंग देव, सामंत सिंह। कर्णदेव चौहान। जालोर का सबसे शक्तिशाली शासक था कर्णदेव चौहान। 1305 में शासक बना। समकालीन दिल्ली का शासक अलाउद्दीन खिलजी। समकालीन दिल्ली का शासक अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन व कन्नड़ देव के मध्य संघर्ष की जानकारी देने वाला ग्रंथ कन्नड़ देव प्रबंध। विरमदेव सोनगरा रिबात, तारीख फरिश्ता और अमीर खुसरो बरनी की रचना आदि। अलाउद्दीन के पहले आक्रमण के समय सेनापति एन उल मुल्क मुल्तानी था। कन्नड़ देव व मुल्तानी के बीच संधि। अलाउद्दीन का दूसरा आक्रमण 1308 में। सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग था। अलाउद्दीन के पहले आक्रमण के समय सेनापति एन उल मुल्क मुल्तानी था। एन उल मुल्क मुल्तानी के बीच संधि।
अलाउद्दीन का दूसरा आक्रमण 1308 सेनापति कमालुद्दीन को रुकता। ये आक्रमण पहले सिवाना पर किया गया। सिवाना का दुर्गाधिपति सातलदेव था। सिवाना का दुर्गाधिपति सातलदेव था। सिवाना का शाखा 1308 है। सिवाना में जालोर मेनादे के नेतृत्व में सिवाना में जौहर रानी मेनादे के नेतृत्व में सिवाना को जीतकर सौंपा कमालुद्दीन खुर्द ने। सिवाना को जीतकर नाम रखा खैराबाद। सिवाना का दुर्गाधिपति सातलदेव। सिवाना दुर्गा गद्दार भागलकाबा। सिवाना का शाखा 1308 में। सिवाना में जौहर रानी मेनादे के नेतृत्व में सिवाना को जीतकर सौंपा कमालुद्दीन खुर्द को। सिवाना को जीतकर नाम रखा खैराबाद। खानदेव के पुत्र का नाम बीरमदेव। अलाउद्दीन की पुत्री का नाम फिरोजा। जालोर दुर्ग पर आक्रमण 1311। जालोर दुर्ग का गद्दार बीकादैया। जालोर दुर्ग का शाखा 1311। जालोर दुर्ग में जौहर जयललिता के नेतृत्व में जालोर दुर्ग का गद्दार बीकादैया। जालोर दुर्ग का शाखा 1311। जालोर दुर्ग में जौहर जयललिता के नेतृत्व में
Pratica di fare. Ala, ayo. Asika. No percaya, le damos no percaya. No, non kalan non kaita, kaita pare. मैं एक दुकान कर रहा था ले आऊँ मॉल की चीज़ में तो मॉल की चीज़ बस वहाँ से हर चीज़ मिले रात बता ये वैसे वाली हाँ
नॉर्डर के चौहान वंश का संस्थापक लक्ष्मण चौहान था। लक्ष्मण चौहान शाकंभरी के बागपति राज द्वितीय का पुत्र था। इसने नागौर को चावड़ा राजपूतों से जीता। नागौर में आशापुरा माता का मंदिर बनवाया लक्ष्मण ने। नागौर के कुछ अन्य शासक गोविंद, शोभित, बलिराज, महेंद्र, अहिल, लहन देव आदि। 1177 में मेवाड़ में सामंत सिंह पर आया। खेती बहुत शासन से उत्पन्न अन्य शासन जालोर बोले। नाडोर के केदीपाल कल 1181। बुद्ध के संस्थापक देव कल 1241। सिरोही की स्वान संस्थापक लंबा 1311। कोटा के चौहान संस्थापक माधो सिंह खाल 1631। आड़ती के चौहान का प्रारंभ बूंदी के चौहान वंश से होता है। बूंदी के चौहान वंश से ही कोटा के चौहान वंश की शाखा निकलती है। आड़ती के चौहानों का प्रारंभ बूंदी के चौहान वंश से होता है।
हाड़ौती की चौहानों का पैरों बूंदी के चौहान वंश होता है। हाड़ौती की चौहानों का पैरों बूंदी के चौहान वंश होता है। बूंदी के चौहान वंश से ही कोटा के चौहान वंश की शाखा निकलती है। बूंदी के चौहान वंश से ही कोटा के चौहान वंश की शाखा निकलती है। चौहानों से पहले हाड़ौती पर मीणाओं का अधिकार था। चौहानों से पहले हाड़ौती पर मीणाओं का अधिकार था। बूंदी के चौहान बूंदी की चौहान शाखा के संस्थापक देव सिंह आड़ा देवा थे। बूंदी की चौहान शाखा का संस्थापक देव सिंह आड़ा देवा थे। देव सिंह आड़ा के बाद शासक बना समर सिंह। समर सिंह ने कोटिया बिलों को हराकर कोटा पर अधिकार कर लिया। बलबन में अलाउद्दीन से संघर्ष किया। समर सिंह के बाद शासक बना नापूजी। अन्य नाम नरपाल सिंह। नापूजी ने भी अलाउद्दीन से संघर्ष किया। नापूजी के बाद शासक बना अल्लू जी। अल्लू के बाद बर सिंह शासक बना। बर सिंह ने बूंदी किले का निर्माण करवाया। राणा सांगा की पहली पत्नी आड़ी रानी के शासक की पत्नी थी नर्मदा। सुजन आड़ा और अकबर 1569 में अकबर के अधीन था। अकबर द्वारा राजा की उपाधि मनरूर गढ़ खटंगा की जागीर 5000 का मनसा। 1578 में कवि चंद्रशेखर ने सुजन चरित्र की रचना की। सुजन आड़ा की मृत्यु के बाद शासक बना राव घोज। राव रतन सिंह चित्रकला प्रेमी शासक। इसे सर्वबुलंद राय राम राजा की उपाधि दी गई। इसके पुत्र माधो सिंह को शाहजहां ने कोटा का स्वतंत्र शासक बना मान लिया। बूंदी की केशवराय पाटन में केशवराय मंदिर बनवाया। राव सतुसाल ने सतुसाल के बाद बनने वाला शासक बाब सिंह और अनिरुद्ध सिंह हाड़ौले डूबू गणगौर। राव अनिरुद्ध सिंह के पुत्र जोध सिंह का जेठ सागर में अपनी पत्नियों के गणगौर सहित डूब जाने के कारण यह उक्ति विख्यात हुई। अनिरुद्ध सिंह की रानी नाथावती ने रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया। बूंदी का शासक मुगल शासक बहादुर शाह ने महाराव राणा की उपाधि दी। राव बुद्ध सिंह के समय ही मुगल शासक फर्रुख शेर ने बूंदी का नाम बदलकर फर्रुखाबाद रख दिया। बुद्ध सिंह की प्रसिद्ध रचना नेतरंग थी। मराठों का प्रवेश बुद्ध सिंह के साथ श्री जी की उपाधि राव उम्मेद सिंह। उम्मेद सिंह के घोड़े का नाम ऊंजा अंजा था। ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करने वाला शासक
विष्णु सिंह, कोटा का चौहान, कोटे भीलों को हराने वाला शासक जेत सिंह, समय सिंह का पुत्र, मुगल शहजादे खुर्रम द्वारा जिसे कोटा का स्वतंत्र शासक स्वीकार किया गया, माधो सिंह। बलक व बदक्सा अभियान पर वीरता के कारण इसे बाद रफ्तार को लपेट किया। मुगल उत्तराधिकारी युद्ध में दारा का साथ दिया, मुकुंद सिंह ने। इसे अवेली मीणी का महल बनवाया व कोटा दुर्ग की दीवार बनवाई। कोटा में किशोर सागर झील का निर्माण करवाया, मुकुंद सिंह। कोटा के चौहान, कोटे भीलों को हराने वाला शासक जेत श्री राम समर सिंह का पुत्र था। मुगल शहजादे खुर्रम द्वारा जिसे कोटा का स्वतंत्र शासक स्वीकार किया गया, माधो सिंह। बदक्सा अभियान पर वीरता के कारण इसे बाद रफ्तार को लपेट किया। मुगल उत्तराधिकारी युद्ध में दारा का साथ दिया, मुकुंद सिंह ने। इसने अवली मीणी का महल बनवाया। वह कोटा दुर्ग की दीवारें बनवाई। कोटा में किशोर सागर जेल का निर्माण करवाया, किशोर सिंह ने। सीधा कोर्ट में किशोर सागर जेल का निर्माण करवाया, किशोर सिंह ने। मुगल उत्तराधिकारी युद्ध में दारा का साथ दिया, मुकुंद सिंह ने। मीणी का महल बनवाया, मैं कोटा दुर्ग की दीवार बनवाई। कोटा का शासक जिसे माही माराती महाराम की उपाधि व 7,000 मनसब प्राप्त हुआ, भीम सिंह। बंटवारा का 1761 में। बटवाड़ा का युद्ध 1761 में। बटवाड़ा का युद्ध 1761 में। 70 साल आड़ा शासक जालिम सिंह था, लाला जालिम सिंह। माधो सिंह जयपुर के मध्य 1837 में कोटा से 17 प्राग में अलग कर नया राज्य झालावाड़ बना, राम सिंह द्वितीय के समय। गोही वंश, मेवाड़ के उपनाम मेदपाट, प्रागवाट, मेदपाट, प्रागवाट, शिवी,
मेवाड़ गुप्ना मेदपाट प्रागवाट शिवी किवी मेदपाट प्रागवाट शिवी किवी वंश का संस्थापक गोहिलादित्य गोयल वंश का वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल गोयल वंश की प्रारंभिक राजधानी नागदा मेवाड़ के शासक जाने जाते थे इंदु और सूरज कुल देवता एकलिंग जी कुल देवी बाण माता बप्पा रावल नवादित्य का पुत्र बप्पा रावल बप्पा रावल नागादित्य का पुत्र बप्पा रावल नागादित्य का पुत्र था पढ़ी ऋषि वह राष्ट्र सैनिक माता के आशीर्वाद से शासन स्थापित किया बप्पा रावल को काल भोज के नाम से भी जानते थे शिवी वेद ने इसकी तुलना चार्ल्स मार्टा से की बप्पा रावल के बाद में कहा जाता है कि यह देवी के सामने एक झटके में 2 भैंसों की बलि देता था 35 हाथ की धोती और 16 हाथ का दुपट्टा पहनता था इसकी खड़ग तलवार 32 मन की थी वह 4 बकरों को भोजन करता था और उसकी सेना में 12,72,000 सैनिक थे 12,72,000 बप्पा ने कैलाशपुरी के एकलिंग जी मंदिर का निर्माण करवाया बप्पा ने कैलाशपुरी के एकलिंग जी मंदिर का निर्माण करवाया
पापा ने नावदा को राजधानी बनाया। मानमोरी को अराकान चित्तौड़ को जीता। पापा की मृत्यु खुरासान नाम उलट 951 से 971। इसे आलूराव या आलू रावल के नाम से जानते हैं। मून राजकुमारी अरिया देवी से विवाह किया। मेवाड़ में नौकर शाही का सबसे पहले प्रारंभ आहार को राजधानी बनाया। रणजीत सिंह 1168 से 1168 1158 से 1168। इसके समय गोरी वंश दो शाखाओं में बट गया। इसके दो पुत्र थे, सेम सिंह और राव। सेम सिंह रावल शाखा, राणो शाखा। रणजीत सिंह 1158 से 1168 तक जा सकता। इसके साथ गोली वंश दो शाखाओं में बढ़ गए। सेम सिंह राव। सेम सिंह रावल शाखा, राणो शाखा। Doika.
सामंत सिंह ज़्यादा बातों से ज़्यादा सुनने से कीर्तिपाल चौहान से संघर्ष किया था। के युद्ध में पृथ्वीराज की तरफ से युद्ध किया। सामंत सिंह 1178 से 1179 कीर्तिपाल चौहान से संघर्ष किया। तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज की तरफ से युद्ध किया। आज का है ते सब बोले सब्जी लाएंगे ना, शाम तक चलाएंगे। खाक रहेगा बाल कीर्तिपाल चौहान से मेवाड़ को जीता। जेतर सिंह 1213 से 1253। मैं भी चलाऊंगा थे चलांग नहीं तो रुक जाना। अरे मैं भी जा कर जेतर सिंह 1113 से 1253 समकालीन दिल्ली शासक के दूतामिस्ता। जेतर सिंह दूताला का युद्ध 1222 से 1227 ईस्वी में जय सिंह की सेनापति बालक व मदन हमीद बनवर्धन में उल्लेख में था। 1248 में नसीरुद्दीन महमूद से संघर्ष किया। तेज सिंह 1252 से 1267 परम भट्टारक महाराजा देवाज उमापति और प्रताप मैं ही चलाऊंगा ना। समकालीन दिल्ली शासक बलबन समर सिंह 1213 रुक जाना एक 10 मिनट। 1203 तेज सिंह का पुत्र समर सिंह शत्रुओं की शक्ति का अपहर्ता तुर्कों से गुजरात उद्धारा। इसे चिरवलेख में शत्रुओं का संहार करने में सिंह के समान शूर बताया गया। इसके दो पुत्र थे कुंभकर्ण रतन सिंह। कुंभकर्ण ने नेपाल में गोयल वंश की स्थापना की। रावल रतन सिंह 1302 से 1303 रावल शाखा का अंतिम शासक। रावल शाखा का अंतिम शासक रावल प्रताप सिंह। रानी पद्मिनी। समकालीन दिल्ली का शासक अलाउद्दीन खिलजी।
चित्तौड़ अलाउद्दीन का चित्तौड़ पर आक्रमण 28 जनवरी 1303। अलाउद्दीन का चित्तौड़ पर अधिकार 26 अगस्त 1303। रावत रतन सिंह के सेनापति घोड़ाबा बादल। चित्तौड़ को जीतकर अलाउद्दीन द्वारा दिया नाम खिजराबाद। अलाउद्दीन व रतन सिंह के संघर्ष की जानकारी देने वाले स्रोत पद्मावत व डॉक्टर दशरथ शर्मा अमीर खुसरो की रचनाएं। अलाउद्दीन के आक्रमण का कारण पद्मिनी को बताया। मलिक मोहम्मद जायसी, राणा अमीर 1326 से 1364। पिता अली सिंह थे। अपना विषम घाटी पंचानन वीर राजा मेवाड़ का उद्धारक। ये सिसोदा ग्राम के लक्ष्मण देव के पोते थे। मालदेव सोनगरा के पुत्र बनवीर को पराजित कर चित्तौड़ पर पुनर्धिकार किया। उन्होंने दिल्ली के सुल्तान महमूद बिन तुगलक से सिंगोली का युद्ध लड़ा। राणा श्रेम सिंह 1364 से 1382। राणा अमीर का पुत्र था श्रेम सिंह। राणा लाका 1382 से 1421 खेता का पुत्र। इनके समय जावर में चांदी खाने निकली। पिछोड़ा जेल का निर्माण था। दरबारी विद्वान ज्योतिंग भट्ट, धनेश्वर भट्ट, सवाई से विवाह। राणा मोकल 1421 से 1433। राणा मोकल राणा लाका का पुत्र। लाका के बड़े पुत्र चुंडा ने मोकल के पक्ष में राज्य त्यागा। राणा मोकल 1421 से 1433। राणा लाका का पुत्र राणा मोकल। लाका के बड़े पुत्र चुंडा ने मोकल के पक्ष में राज्य त्यागा। चुंडा मालवा के सुल्तान के पास चला गया। मोकल का संरक्षक रणमल राठौर था। 1433 में जीलेवाड़ा के युद्ध के दौरान चाचा व मीरा ने मोकल की हत्या कर दी। मोकल ने समाधीश्वर मंदिर का निर्माण बोझ करवाया। मोकल के दरबारी विद्वान योगेश्वर भट्ट, विष्णु भट्ट, शिल्पी मन्ना पन्ना भी था। महाराणा कुंभा 1433 से 1468 तक शासक बना। पिता मुकल था। माता सौभाग्य देवी थी। समकालीन शासक कुतुबुद्दीन गुजरात। महमूद खिलजी मालवा। रणमल बजोदा मारवाड़। कुंभा को राजस्थान का स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। महाराणा कुंभा की उपाधियां महाराजाधिराज, महाराणा, महाराणा, राणा रासो, राजगुरु, दानगुरु, आलगुरु, छापगुरु, परम गुरु, हिंदू सुल्तान, अभिनव भट्टाचार्य, राणे राय, परम भागवत, आदिबरा, विष्णु पाशा। कुंभा ने 701 सबसे पहले अपने पिता के हत्यारों को मारा। रणमल को उनकी प्रेयसी बारबली के जरिए जहर दिलवाया। हंसाबाजी की मध्यस्थता से मारवाड़ मेवाड़ के मध्य आवल बावल की संधि को करवाई। आवल बावल की संधि 1453 में हुई। कुंभा में राव जोधा का मध्य
मारवाड़ मेवाड़ की सेना का निर्वहन। जोधा की पुत्री असंगा देवी का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल के साथ हुआ। तिरुमला देवी ने गोचुन दीपावली का निर्माण करवाया। सारंगपुर का युद्ध 1437 में हुआ। मारवाड़ मेवाड़ के मध्य मालवा के महमूद खिलजी पे थंग को हराया। महमूद को 6 मास बंदी बनाकर छोड़ दिया। मालवा विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ बनवाया। चंपानेर की संधि 1456 में हुई। राणा कुंभा के विरुद्ध मालवा के महमूद खिलजी व गुजरात के कुतुबुद्दीन के मध्य। इस संधि के बाद कुंभा पर आक्रमण में दोनों को पराजय का मुंह देखना पड़ा। महमूद बदनौर के युद्ध में पुन मारा। अपने अंतिम समय में कुंभा उन्माद रोग से ग्रसित हो गया। इसके पुत्र उदा ने ऐसी हत्या कर दी। महाराणा कुंभा और स्थापत्य कला। कुंभा को स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। बी विनोद के अनुसार मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण कुंभा ने करवाया। कुंभा द्वारा निर्मित पूर्व निर्मित दुर्ग कुंभलगढ़ दुर्ग, बसंती दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़, बसंती, अचलगढ़, बोमठ, मंडलगढ़ दुर्ग आदि। कुंभा द्वारा निर्मित प्रमुख मंदिर कुंभ श्याम मंदिर, सिंगार चबरी मंदिर, एकलिंगनाथ मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर, सिंगार मंदिर, एकलिंगनाथ मंदिर, रणकपुर जनपद मंदिर आदि। कुंभा व साहित्य। साहित्यकारों के आशीर्वाद के साथ साथ कुंभा स्वयं भी विद्वान और साहित्यकार था। कुंभा के प्रसिद्ध ग्रंथ संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूर प्रबंध, रसिक क्रिया, पट्टिका, चंडी शतक, टीका आदि थी। संगीत राज के 5वें शतीशार के 7 भाग हैं। कुंभा के दरबारी विद्वान खाना व्यास, अत्रि भट्ट, महेश भट्ट, मंडन, सारंग व्यास, नाथा गोविंद आदि थे। मंडन की रचनाएं रूप मंडन, देव मूर्ति प्रकरण, वास्तु मंडन, प्रसाद मंडन, वेद मंडन। एक दिन महात्मा को खाना व्यास ने दिया। वास्तु मंजरी की रचना नाथा ने की। द्वार दीपिका व कवल निधि की रचना करने वाले विद्वान का नाम गोविंद था। कुंभा की पुत्री रमाबाई भी विदुषी थी, जिन्हें बागेश्वरी के नाम से जानते थे। विजय स्थान निर्माण कुंभा द्वारा करवाया गया। 1437 में शुरू, 1448 में पूर्ण। अपना भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश, हिंदू मूर्तिकला का अजायब घर,
विष्णु ध्वज, विक्ट्री टावर, लोक जीवन का रंगमंच, ऊंचाई 122 फीट। मंजिल 9, शिल्पी जेता नापा पावनपुंज, सीढ़ियाँ 170, कीर्ति स्तंभ निर्माण जीजा शाह द्वारा, ऊंचाई 75 फीट। मंजिल 6 से 7, समर्पित आदिनाथ जी को, शिल्पी में राणा रायमल। कुंभा का पुत्र जो उदा के बाद शासक बना। रायमल ने चित्तौड़ में अद्भुत जी मंदिर व राम शंकर व शंकर तालाब पर निर्माण करवाया। इसके 3 पुत्र हैं, पृथ्वीराज, सिसोदिया, राणा सांगा। जयमल पृथ्वीराज सिसोदिया को उदय राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वीराज जयमल की इस समय मृत्यु हो जाने से सांगा शासक बना। राणा सांगा जन्म 1482 में हुआ। मृत्यु 1527 में। पिता रायमल की माता रतन कौर की राज्याभिषेक 1509 में हुआ। तत्कालीन सुल्तान शासक सिकंदर और इब्राहिम लोदी। समकालीन मुगल शासक बाबर। राणा सांगा व दिल्ली। सांगा के समकालीन दिल्ली का शासक 1517 से 1526। इससे पहले इब्राहिम लोदी था, ये साम्राज्यवादी नीति का शासक था। कातोली कोटा का युद्ध 1517 में ईस्वी में। सांगा के बीच इब्राहिम लोदी व सांगा के बीच सांगा विजयी हुआ। युद्ध में सांगा का एक बहुत बड़ी पैर कटा। ये सांगा का रक्षात्मक हुआ। गागरोन झालावाड़ का युद्ध 1519। चंदेरी की नदी में राय के कहने पर सांगा ने मालवा के महमूद खिलजी द्वितीय को हराया। ये सांगा का पहला आक्रामक युद्ध था। इसमें सांगा ने महमूद के पुत्र आसिफ खां की हत्या कर दी और सुल्तान को 3 महीने तक बंदी बनाया। बांडी धौलपुर का युद्ध 1518 से 1519। इब्राहिम लोदी अपने सेनापति मियां माकन हुसैन के नेतृत्व में सांगा के मध्य सांगा विजय हुआ। राणा सांगा की प्रमुख उपाधियां: इंदुपत, सैनिकों का भग्नावशेष, सिपाही का अंश, अंतिम हिंदू सम्राट। इंदुपत, सैनिकों का भग्नावशेष, सिपाही का अंश, अंतिम हिंदू सम्राट। सांगा के समकालीन मुगल शासक बाबर। बयाना व खानवा का युद्ध। बयाना को 16 फरवरी 1527